यमुनानगर के जगाधरी अनाज मंडी में 2 अप्रैल को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत कांग्रेस लोकसभा स्तरीय 7वां कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से कार्यक्रम की तैयारियों समेत अन्य मुद्दों को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। विपक्ष आपके समक्ष का कांग्रेस का 7वां कार्यक्रम यमुनानगर की अनाज मंडी में होने जा रहा है, जिसका न्योता देने के लिए, क्योंकि यमुनानगर में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हमारे बीच में। सर, आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा भी आपने अभी कहा कि 2 अप्रैल को हमारा 7वां विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है और ये एक पार्लियामेंट्री क्षेत्र में हम एक ये प्रोग्राम करते हैं। उसमें सभी जो उस पार्लियामेंट क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी क्या जनता की उनकी आवाज़ है, क्या उनकी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को उनसे जानने के लिए और उनका निराकरण करने के लिए वे किस तरह से विपक्ष के रूप में हम उसमें क्या कर सकते हैं। कहीं संघर्ष की जरूरत होती है तो सड़क से लेकर के विधानसभा संसद तक आवाज उठाते हैं, कहीं कोई जरूरत होती है तो फिर कहीं कोई प्रोटेस्ट का जो है आपका मीडिया का भी सहारा लिया जाता है। तो जो विपक्ष का जो काम है, जिससे कि हमें ये पता लगे कि किस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उसका आगे भी जो हमें फीडबैक मिलेगा और हमें ये पूरा हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाली सरकार हमारी बनेगी, तो उस फीडबैक को लेते हुए और हम उसमें कितना बेहतर ढंग से उसको कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए भी एक ये अवलोकन का हमें समय मिलेगा। सर, जैसे आपने कहा कि पार्लियामेंट्री यहाँ की 9 विधानसभा क्षेत्र आ रही हैं, तो कालका से लेकर यमुनानगर तक का जो पार्लियामेंट इसमें आती है, लगभग कितने आदमी, क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है 2024 का चुनाव है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल होली पर जो घोषणा भी कर गए कि 2024 में चाहे विधानसभा है चाहे लोकसभा, उसके चुनाव सुनिश्चित है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। अभी हमने परसों पंचकुला जिले की मीटिंग ली थी, उसमें पंचकुला कालका के कार्यकर्ता थे और अभी हमने कल सढौरा और रादौर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। तो हम सब जगह आज हम जगाधरी में और यमुनानगर में लेंगे, बाकी जो भी हैं अगले नेक्स्ट वीक हम लेंगे। सभी जो हम पूरी तरह से सभी लोगों के पास, कार्यकर्ताओं के पास और कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे गांव-गांव में, गली-गली में सारी अपनी बात पहुंचाने का हम ये कार्य कर रहे हैं। और सीधी सी जो सरकार से आज पूरी तरह से जो हालात खराब हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, ये बहुत चिंता का विषय है। ये कहते रहे पहले कि छोटी सरकार, छोटी सरकार, छोटी सरकार कहते थे कि हम और उसको लोकतांत्रिक उनको और ज्यादा शक्तियां देंगे, उनको अधिकार संपन्न बनाएंगे, पढ़ी लिखी सरकार हम बना रहे हैं सारे, और 2 साल तक उनके चुनाव नहीं कराए। सरपंच इसके चुनाव हुए और सरपंच के बाद उनकी जो पावर 20 लाख थी उससे घटा करके एक साथ में 2 लाख कर दी। अब 2 लाख रुपए में जिसमें 28% जीएसटी लग जाता है, 1,44,000 रुपए में क्या कोई विकास का काम किसी गांव में हो सकता है? कोई चौपाल बन सकती है, कोई कम्युनिटी सेंटर बन सकता है, कोई बारात घर बन सकता है, कोई भी सार्वजनिक काम को किसी भी तरह का, कोई गली का, किसी का, कोई भी 1.5 लाख रुपए में नहीं हो सकता। तो ये उन सरपंचों का भी, उन जनप्रतिनिधियों का भी, उस जनता का भी अपमान है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उदय भान जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा।